जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक्सचेंजर, कि एक्सचेंजर पर क्या काम होता है, एक्सचेंजर की इकसाम कितनी हैं, एक्सचेंजर के पार्ट्स। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्सचेंजर, एक्सचेंजर की कितनी इकसाम है। तो इसमें एक्सचेंजर की बेसिकली जो है वो 4 इकसाम है, जो ज़्यादातर ऑयल गैस रिफाइनरी में फर्टिलाइज़र प्लांट पे जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। सेकंड पे है फिन फैन एक्सचेंजर, और थर्ड पे है प्लेट टाइप एक्सचेंजर, और चौथा जो है वो है डबल ट्यूब एक्सचेंजर, जिसे डबल पाइप एक्सचेंजर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी शो करवाता हूँ। तो सबसे पहले जी शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो है वो 2 इकसाम आ जाती हैं डिज़ाइन के लिहाज से। एक है आई टाइप हीट एक्सचेंजर और एक है यू टाइप हीट एक्सचेंजर। आई टाइप हीट एक्सचेंजर वो होता है जिसकी ट्यूबें जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं आई की तरह, ठीक है। और यू टाइप हीट एक्सचेंजर जो है वो आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप को पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके ऊपर ट्यूब साइड है, ट्यूब साइड इनलेट है, ठीक है। दैन नीचे नीचे जो है वो ट्यूब साइड आउटलेट है, ठीक है। ये शेल साइड इनलेट, शेल बैफल प्लेट। बैफल प्लेट का बता दूं कि बैफल प्लेट जो होती हैं वो ट्यूब्स की वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। बैफल प्लेट का काम ये है कि जो ट्यूबें होती हैं ना, वो टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से वाइब्रेट करती हैं, तो उन्हें ये कंट्रोल करती हैं, ठीक है। बाकी ये नीचे सैडल है और फ्लोटिंग हेड है, ठीक है, फ्लोटिंग कवर है। तो ये इसके पार्ट्स हैं। इसके अलावा हम चलते हैं मज़ीद अपना वीडियो की तरफ, के हमारा बेसिकली जो काम है वो मेंटेनेंस का है। तो उसके हवाले से हमने जो काम करना था वो प्री शटडाउन एक्टिविटी होती है। प्री शटडाउन एक्टिविटी लाइक इसके प्रिपरेशन है, ठीक है, कि काम करने से पहले जो है वो हमने अपने अरेंजमेंट वगैरह करने होते हैं। उसमें है प्रिपरेशन ऑफ द ब्लाइंड। ब्लाइंड की हमने प्रिपरेशन करनी है कि हमने देख लेना है कि एक्सचेंजर को जो सेक्शन लाइन है उसकी, ठीक है, उसकी इनलेट आउटलेट है, ठीक है, वहाँ पे कितने इंच का जो है वो ब्लाइंड इस्तेमाल होगा, ठीक है। हमने वो ब्लाइंड जो है वो फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद हमने उन्हें एक्सचेंजर जो इक्विपमेंट है वहाँ पे हमने लोकेशन पर पहुँचा देना है, ठीक है। इसके अलावा है मटेरियल रिसीविंग फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट की तरफ से हमें अगर किसी मटेरियल वगैरह की ज़रूरत जो भी है वो हमने वो ले लेना है, ठीक है। इरेक्ट स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अगर एक्सचेंजर के डिस्ट्रीब्यूटर फ्लोटिंग हेड थोड़ा ऊंचे हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी फोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग की। तो हमने स्कैफोल्डिंग करवा लेनी है, या किसी भी लाइन को ब्लाइंड करने के लिए वहाँ पे एक्सेस नहीं है तो स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे स्कैफोल्डिंग करवाएंगे। बाकी आ जाता है कि रिमूव इंसुलेशन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हमें इंसुलेशन रिमूव करने की ज़रूरत है तो वो हम वहाँ से रिमूव करवा लेंगे प्रिपरेशन में ही, ठीक है। तो पोजीशनिंग ऑफ द क्रेन सेटअप, कि हमने ये जो है वो फाइनल करना है कि क्रेन कहाँ पे खड़ी होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और ट्यूब शीट को, ट्यूब बंडल को बाहर निकालने के लिए जो क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हमने क्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है, देखनी है कहाँ पे हम अपनी क्रेन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। आगे आ जाता है अरेंजमेंट्स ऑफ एयर कंप्रेसर, जनरेटर, हाइड्रोजेटिंग मशीन्स ऑन लोकेशन, कि हमने जनरेटर और एयर कंप्रेसर वगैरह, हाइड्रोजेटिंग मशीन जो है उनका अरेंजमेंट करना है, उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन इक्विपमेंट के पास पहुंचाना है, ठीक है। और लाइन अप एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद हम आप ये देख लें कि मटेरियल एंड इक्विपमेंट शिफ्टिंग टू एलोकेटेड लोकेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये जो मटेरियल आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है ये हमने लोकेशन पे शिफ्ट करना है। उसके लिए ये आपको ब्लैक में जो नज़र आ रहा है ये हॉस पाइप है, ठीक है। आगे ये रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है इसे मैनीफोल्ड कहा जाता है, ठीक है। और आगे आपके पास जनरेटर है, हाइड्रोजेटिक मशीन है और क्रेन है, ठीक है। ये आपने जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे अपने पहुंचा देनी है। उसके अलावा ब्लाइंडिंग शिफ्ट ऑन ब्लाइंड लोकेशन एंड न्यू बोल्ट्स एंड गैसकेट्स, ठीक है। इसके अलावा आपने गैसकेट, ब्लाइंड और न्यू बोल्ट जो हैं वो स्टार्ट, उनका अपने अरेंजमेंट करना है। और शटडाउन एक्टिविटीज़ में जैसे कि आप फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर है, इसकी हमने मेंटेनेंस करनी है। तो एक्टिविटी
डिस्क्रिप्शन में आएगा कि हम इसकी ब्लाइंड इनलेट्स आउटलेट्स एट प्लांट एरिया के जो भी इसकी इनलेट आउटलेट है उसे ब्लाइंड करेंगे। डिस्कनेक्ट एंड रिमूव डिस्ट्रीब्यूटर विद गैसकेट, ठीक है। इसका जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूटर उसे रिमूव करना है गैसकेट के साथ ही, गैसकेट भी रिमूव होगी। डिस्कनेक्टेड एंड रिमूव बैक कवर विद गैसकेट, ठीक है। डिस्कनेक्ट एंड रिमूव फ्लोटिंग हेड विद गैसकेट, इंस्टॉल द बंडल पुलर। तो बंडल पुलर के ज़रिए जो है वो आपने ट्यूब्स को जो है ट्यूब बंडल उसे आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। सेपरेट ऑफ व्यू पार्ट्स, ठीक है। इसमें उसने जो है वो आपको तमाम तर पार्ट जो है वो लहदा आपको शो करवाए हैं, ठीक है। इसके लिए आप को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटर है, गैसकिट है, ठीक है, ट्यूब बंडल है, ट्यूब शीट है। अगर ये सारा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो ये अभी आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये बंडल पुलिंग बाय यूज़ बंडल पुलर, ठीक है। बंडल पुलर के ज़रिए जो है वो ट्यूब बंडल को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। ये रहा आपका। तो नेक्स्ट है कि प्री इंस्पेक्शन, ठीक है। जब आप ट्यूब बंडल को बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद इंस्पेक्शन वाला इसकी ना इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के बाद जो है वो ट्यूब बंडल की जो है वो वाटर जेटिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोजेटिंग कहते हैं जिसे, हाइड्रोजेट क्लीनिंग ऑफ द एक्सचेंजर की हाइड्रोजेटिंग की मदद से क्लीनिंग की जाएगी। उसकी ट्यूब्स जो हैं उन्हें साफ़ किया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो मड, ठीक है, गारा वगैरह होता है, ठीक है, उन्हें निकाला जाएगा। इसके बाद है कि क्लीनिंग इंस्पेक्शन बाय द क्लाइंट परफॉर्म ECT ऑन और IRISH फॉर ट्यूब्स के, ये एक ना ECT टेस्ट होता है, ठीक है। NDT का आ जाता है ये काम, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें ट्यूब की जो है वो इंटरनल इंस्पेक्शन की जाती है, तो ये इंस्पेक्शन वाले करेंगे। बाकी मज़ीद जो है हाइड्रो टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रिपरेशन हाइड्रो टेस्ट, तो उसके लिए आपको जो है वो गेज चाहिए, PSV चाहिए, ठीक है। वाटर पंप चाहिए आपको, ठीक है। नोमेटिक पंप भी चाहिए और मैनुअल पंप है। अगर नोमेटिक है तो नोमेटिक चलेगा, अदरवाइज़ मैनुअल पंप से भी आप कर सकते हैं। तो हाइड्रो टेस्ट पे अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है इस पर डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा कि प्रेशर गेज कितने की लगेगी और कितने प्रेशर पे टेस्ट होगा, क्या क्या है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, वो सब मैं एक डिटेल वीडियो में आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है जी। इसके बाद है मेंटेनेंस एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, लो द बंडल एंड टेक टू हाइड्रोजेटिंग एरिया क्लीन शेल एंड कवर्स, ठीक है। तो इसके शेल एंड कवर्स जो हैं उसे हमने उसकी भी अंदर से क्लीनिंग कर लेनी है, ठीक है। और मज़ीद आ जाएगा कि शेल साइड हाइड्रो टेस्ट। शेल साइड हाइड्रो टेस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें शेल का जो है अलहदा किया जाता है और ट्यूब का अलहदा किया जाता है। तो शेल साइड से भी ट्यूब का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रो टेस्ट पे जो मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा उसमें अब मैं आपको ना डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इंस्टॉल फ्रंट टेस्ट रिंग विद गैसकेट, ठीक है। इंस्टॉल बैक टेस्ट रिंग विद गैसकेट, इंस्टॉल ब्लाइंड्स इन शेल, इंस्टॉल प्रेशर गेज, कनेक्ट वाटर पम्प, फिल द शेल बाय वाटर, राइज द प्रेशर अप टू वैल्यू गिवन बाय इंस्पेक्शन, चेक लीकेज फ्रॉम ट्यूब के इसे में जो है वो आपने पहले ब्लाइंड कर लेना है उसे, ठीक है। ब्लाइंड करने के बाद आपने अपनी प्रेशर गेज जो है वो इंस्टॉल कर लेनी, फिर आपने वाटर पंप के ज़रिए जो है उसका प्रेशर देना है। फिर जो वैल्यू आपको हाइड्रो टेस्ट के लिए दी जाएगी उसके मुताबिक आपने जो है वो प्रेशर देना है और इंस्पेक्शन वालों को प्रेशर होल्ड करके आपने दिखाना है। तो ये होता है मिनिमम जो है वो 30 मिनट आधा घंटा तक जो है प्रेशर होल्ड किया जाता है चेक करने के लिए ना। बाकी शेल साइड हाइड्रो टेस्ट जो है वो चेक लीकेज फ्रॉम ट्यूब्स कंटिन्यूएशंस, ठीक है। तो ये शेल साइड से जो लीकेज वगैरह होती है उसके लिए चेक किया जाता है। यहाँ पे आ जाता है कि शेल साइड हाइड्रो टेस्ट में ट्यूब लीक एलिमिनेशंस डिटेल। तो इसमें ये होता है कि एक साइड से हम जो है वो ट्यूब्स को प्लग कर लेते हैं, ट्यूब को प्लग करने के बाद शेल साइड से जो प्रेशर दिया जाता है और दूसरी साइड से जो है वो SFT की जाती है, ठीक है। SFT कहते हैं सोप टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें ट्यूब का पता चल जाता है कि कौन सी ट्यूब लीक है कौन सी नहीं है। मज़ीद आ जाएगा कि ट्यूब साइड हाइड्रो टेस्ट आ गया। इंस्टॉल PG इन डिस्ट्रीब्यूटर टॉप नोजल, कनेक्ट वाटर पंप, फिल ट्यूब साइड बाय वाटर,
राइज द प्रेशर अप टू वैल्यू गिवन बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। चेक द फ्लोटिंग हेड गैस्केट्स, चेक डिस्ट्रीब्यूटर गैस्केट सीलिंग, और डिस्चार्ज द वाटर, रिमूव पीजी एंड। इसमें यही है कि आपने सबसे पहले उसे ब्लाइंड कर लेना है, ठीक है। वाटर पंप कनेक्ट करके उसे प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद आपने जो है उसकी इंस्पेक्शन कर लेनी है। आपने चेक कर लेना है कि कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं आ रही, तमाम तरह आपकी ब्लाइंड की हुई चीज़ें जो हैं वो वहाँ से कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद आपने प्रेशर दे दिया। प्रेशर देने के बाद आपने जो है वो प्रेशर होल्ड करना है। प्रेशर होल्ड करने के बाद आपने इंस्पेक्शन को चेक करवाना है, और चेक करवाने के बाद दोबारा आपने उसका प्रेशर जो है वो निकाल देना है, रिमूव कर देना है। देन इसके बाद अपनी गेज जो है वो अपनी वो रिमूव कर देनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। मज़ीद आ जाएगा कि शेल साइड फाइनल हाइड्रो टेस्ट जो है, इसमें इंस्टॉल बैक कवर विद गैस्केट, ठीक है। तो चेक बैक कवर, गैस्केट सीलिंग, डिस्चार्ज द वाटर, रिमूव पीजी एंड वाटर, ठीक है। वही सारा कुछ है इसमें कि आपने उससे जो है वो पहले ब्लाइंड कर लेना है, ठीक है। ब्लाइंड करने के बाद उसकी आपने जो है प्रेशर देना है, ठीक है। वाटर पंप के ज़रिए आपने प्रेशर देना है। प्रेशर को होल्ड करना है, अपनी लीकेज वगैरह को चेक करना है, ठीक है। कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद फिर आपने अपना प्रेशर जो है वो होल्ड किया हुआ है वो चेक करवाना है इंस्पेक्शन वालों को, ठीक है। वो पास कर देंगे तो देन उसके बाद आपने जो है वो दोबारा प्रेशर रिमूव कर देना है, और अपनी प्रेशर गेज हो गया वाटर पंप वगैरह उसे रिमूव कर देना है, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा आपका हैंड ओवर एंड फाइनल हाउसकीपिंग, ठीक है। इसमें आपने करना है कि रिमूव टूल्स एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे आपके जितने भी टूल्स वगैरह होंगे वो आपने रिमूव कर देने, और क्लीन एंड वॉश द एरिया, क्लोज वर्क परमिट, ठीक है। और रिमूव स्कैफोल्डिंग आफ्टर यूनिट स्टार्टअप, ठीक है। तो आपने वर्क परमिट अपना क्लोज करवा देना है। उसकी स्कैफोल्डिंग जो है वो भी आपने जो है वो रिमूव करवा देनी है वहाँ से। तो इसमें मज़ीद अगर किसी भाई के माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं वो आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।